एक बुजुर्ग व्यक्ति बाथरूम में खड़े शीशे में खुद को देख रहे हैं। उनकी पुतलियां चौड़ी होती जा रही हैं और रोंगटे खड़े हो रहे हैं और डर के मारे मुंह खुला का खुला रह जाता है। नहीं, वे खुद को देखकर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की एक पुरानी घटना को याद करके डरे। इस बात को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी शीशा देखते हुए उन्हें डर लगता है। ये बुजुर्ग अपनी आंखें बंद करते हैं तो डर चला जाता है और यादें उभरने लगती हैं। शैली और सुमित एक हफ्ता किसी शांत और हरी भरी जगह बिताना चाहते हैं। उन्हें शहर की दौड़ भाग भरी और घिसी पिटी लाइफ से एक ब्रेक लेना है। शैली इंटरनेट पर जगह सर्च करती है। वे ठीक ठाक से प्राइस में नदी के किनारे एक घर की रेंट पर बुकिंग करते हैं। दोनों ही खुद को बहुत लकी समझ रहे हैं और लीज टर्म्स को ठीक से पढ़े बिना ही 2 दिन पहले एडवांस में बुकिंग कर देते हैं। वे दोनों कार में बैठते हैं। दोनों बहुत खुश हैं। सुमित गैस के पेडल को दबाता है। उन्हें यह एहसास कतई नहीं है कि वे किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब हमारी कहानी के हीरो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। घर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वेबसाइट की पिक्चर्स में दिखाया गया था। जंगल के पास और नदी के किनारे खूबसूरत सा 2 स्टोरी घर। सब एकदम बढ़िया दिख रहा है। बस घर का मालिक थोड़ा अजीब था। एक शातिर सी मुस्कुराहट वाला लंबा सा अधेड़ उम्र का आदमी। वो शैली और सुमित को चाबी देता है। उन्हें हैव फन कहकर अपनी बाइक उठाकर वहां से चला जाता है। दोनों घर और अड़ोस पड़ोस की छानबीन शुरू करते हैं। तभी सुमित की नजर पेड़ पर लटके वीडियो कैमरों पर जाती है। शायद मालिक ने इन्हें सेफ्टी के लिए लगाया होगा। शैली मजाक में कहती है, हे भगवान, घर में ना हो बस। शाम को दोनों खाना बनाकर मूवी देख रहे होते हैं। फिर सुमित बाथरूम चला जाता है। मुंह धोते समय पानी की कुछ छींटे शीशे पर भी गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो शीशे पर उंगलियां फिराता है कुछ अजीब नोटिस करता है। वो उंगली के सिरे को शीशे के पास ले जाकर देखता है, लेकिन उंगली के किनारे और इसके रिफ्लेक्शन के बीच तो गैप ही नहीं है। सुमित को पता है कि असली शीशे में उंगली और इसके रिफ्लेक्शन के बीच गैप होना चाहिए, लेकिन अगर ये गैप ना हो और उंगली अपने रिफ्लेक्शन को टच करती हो तो मतलब ये नकली 2 वे शीशा है। इसका मतलब शीशे के पीछे से कोई भी आपको देख सकता है। इसे और सही से समझने के लिए वे अपने चेहरे के दोनों तरफ हाथों को गोलाई में मोड़ते हुए शीशे पर लगाकर लाइट को रोक देता है और शीशे से आर पार देखने की कोशिश करता है। और उसका शक सही निकला। उसे यकीन हो जाता है कि शीशे के पीछे कोई और जगह खुलती है और वहाँ से कोई उन्हें देख रहा है। उसे झटका लगता है और वो शीशे को ही दीवार से हटा देता है। इसके पीछे एक छोटा सा अंधेरा कमरा है। ओह नो! उसे एक जोर का झटका लगता है और तभी बाहर से शैली के चीखने की आवाज आती है। वो काफी डरी सहमी खिड़की से बाहर इशारा करती है। सुमित देखता है कि घर का मालिक उन पर जंगल से नजर रख रहा है। वो शैली का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर जाने लगता है। हम यहाँ से जा रहे हैं, और वो भी अभी। वो जैसे ही हैंडल प्रेस करता है दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह चाबी से लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कुछ अड़ रहा है। आमतौर पर जब चाबी ताले में अच्छे से फिट नहीं होती तो ताले पर ग्रीस लगाया जाता है, लेकिन अगर ये समस्या अचानक से आ खड़ी होती है तो इसे बदलना ही पड़ता है। वैसे ये तब भी हो सकता है जब किसी ने इसे तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की हो, या फिर आप पर नजर रखने के लिए माइक्रोफोन या कोई दूसरी डिवाइस लॉक के अंदर डाली हो। सुमित खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी बाहर से लॉक है। वो कांच को तोड़ने के लिए इस पर कुर्सी पटकता है, लेकिन ये भी बुलेट प्रूफ है। ये सब क्या हो रहा है? दोनों आसपास देखते हैं और फिर उनकी नजर दीवार के पास पड़ी धूल मिट्टी पर जाती है। किसी भी होटल या दूसरे के घर में अगर आपको इस तरह की धूल मिट्टी मिले, मतलब किसी ने ड्रिल मशीन से दीवार में रिकॉर्डिंग डिवाइस को इंस्टॉल किया है। और अगर आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट पूरा फ्लैट होने की बजाय ऊबड़ खाबड़ दिखे, मतलब इसके अंदर कोई माइक्रोफोन या कैमरा भी छिपा हो सकता है। उनकी नजर दीवार पर टंगे लैंप पर जाती है। सुमित जैसे ही इसे नीचे उतारता है, इसमें से छोटा सा माइक्रोफोन भी निकलता है। ये कैमरा और वो नकली शीशा, मतलब यहाँ और भी कैमरे छिपे होने चाहिए। ऐसे सर्विलियंस डिवाइसेस को अक्सर बेडरूम, बाथरूम, शीशे में और सिंक के नीचे इंस्टॉल किया जाता है। कमरों के सभी कोनों, स्मोक डिटेक्टर और एयर वेंट को भी अच्छे से चेक करें। आमतौर पर छोटे कैमरों और रिकॉर्डर को स्विच, अलमारियों के कोनों और इंटीरियर वाली चीजों में छिपाया जाता है, और इनकी सबसे आम जगह खूबसूरत खिलौने हैं। और अगर आप इस तरह के कमरों को चेक नहीं करना चाहते तो शैली का बताया तरीका भी अपना सकते हैं। वो लाइट्स ऑफ करके अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है। अंधेरे में कमरे के लेंस पर अगर फ्लैशलाइट पड़े तो ये चमकने लगते हैं, जिससे इन्हें आराम से देखा जा सकता है। और फोन का फ्रंट कैमरा लेंस की इंफ्रारेड लाइट को भी कैच कर सकता है। इसे जैसे जैसे पूरे कमरे में घुमाएंगे, छोटी छोटी फ्लैशलाइट्स स्क्रीन पर आराम से दिख जाएंगी।
दोनों को लिविंग रूम में बहुत सारे कैमरे मिलते हैं, एक बाथरूम के शावर में और 2 बेडरूम में भी छिपाए गए थे। इन डिवाइसेस को ढूंढने का एक और तरीका भी है। करीब करीब सभी मॉडर्न हिडन कैमरे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप ऐसी एप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो जगहों को स्कैन कर सकती हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड सर्विलेंस टूल को ढूंढ सकती हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई आप पर नजर रख रहा है तो वाईफाई को राउटर से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। सुमित और शैली ने भी यही किया। सुमित पुलिस को कॉल करता है, पर पता नहीं क्यों फोन भी तो काम नहीं कर रहा। वो कैमरे को ढूंढने में इतना बिजी हो गया था कि एक मेन बात यानी डिजिटल सिक्योरिटी को तो भूल ही गया। कोई भी वाईफाई के जरिए हमारे फोन तक पहुंच सकता है, इसीलिए कभी भी अननोन स्पॉट से कनेक्ट ना करें। इससे कनेक्ट करते ही हम दूसरों को अपने फोन की एक्सेस दे देते हैं और इस तरह क्रिमिनल्स हमारी बातें सुन सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं और परेशान भी कर सकते हैं। कभी भी अननोन फाइल्स और लिंक्स भी ना खोलें। सुमित और शैली जब घर में आए थे तो दोनों ने घर के वाईफाई से कनेक्ट किया था और नतीजा ये हुआ कि अब वे कॉल भी नहीं कर सकते। एक बंद घर में कैमरों के बीच फंसे ये दोनों सोच रहे हैं अब करें तो क्या करें। सुमित बाथरूम में जाता है और नकली शीशे के पीछे छोटे कमरे में जाकर देखता है। यहाँ एक कुर्सी और लोहे का दरवाजा है, ये भी बाहर से लॉक है। तभी शैली की नजर लिविंग रूम की सीलिंग पर जाती है। वहाँ एक एयर वेंट है, शायद इससे बाहर निकला जा सके। उसे पक्का यकीन है कि वे इसमें से रेंग कर बाहर से दूसरों की मदद मांग सकती है। सुमित कुर्सी पर खड़ा होकर ढक्कन हटाता है। हेलो! डरावनी सी शक्ल वाला मालिक बाहर निकलता है। वो वेंट से झांककर सुमित को ही देख रहा है। शैली की डर के मारे चीख निकल जाती है। सुमित कुर्सी फेंकता है, शैली का हाथ पकड़ता है और दूसरे कमरे में भाग जाता है। घर का मालिक वेंटिलेशन से बाहर निकलता है। सुमित उसे कुर्सी फेंक कर मारता है। दूर रहना सनकी! मालिक को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तुम दोनों ने सारे कैमरे तोड़ दिए, अब तुम ही बताओ मैं तुम पर नजर कैसे रखूंगा? सुमित ने चौंक कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? साथ ही हैरान होकर मालिक ने यह भी कहा, एक मिनट, क्या तुमने लीज की टर्म्स पढ़ी थी? उसके घर में कैमरे और माइक्रोफोन लगे हैं, ये बात वेबसाइट पर मेंशन की गई है। कुछ लोगों को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि कोई उन पर नजर रख रहा है। घर के मालिक को लगा कि शायद इन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सिर से इशारा करता है, दरवाजा खोलता है और दोनों को बाहर जाने देता है। दोनों वापस आकर कार में बैठ जाते हैं और घर की वेबसाइट चेक करते हैं, पर ये तो अब अवेलेबल ही नहीं है। क्या वाकई सर्विलेंस के बारे में इस पर जानकारी दी गई थी? अब उन्हें कभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन ये वीकेंड वे कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसके बाद से उन्होंने लीज की टर्म्स को भी पढ़ना शुरू कर दिया है। घर का मालिक उनकी कार को मुस्कुराहट के साथ जाते हुए देखता है। हाँ, कभी कभी सच में ऐसा भी होता है। कुछ लोग अपने घरों में कैमरे लगाकर रखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना होता है, इसीलिए टर्म्स जरूर पढ़ें। गेस्ट को इसकी जानकारी दिए बिना कैमरे इंस्टॉल करके रखना गैर कानूनी है। लुटेरे सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि पब्लिक प्लेसेस पर भी कैमरे इंस्टॉल कर देते हैं। इसीलिए एटीएम में हमेशा सावधान रहें। जब भी आप पिन डालें तो इसे दूसरे हाथ से कवर जरूर करें। ऐसा सिर्फ स्ट्रेंजर्स से छुपाने के लिए नहीं करना है, बल्कि कभी कभी क्रिमिनल्स सीधे एटीएम में ही हिडन कैमरे फिट कर देते हैं ताकि आपका पिन चोरी कर सकें। बिल्कुल, कैमरे किसी को भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि बसों, रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस में लगे कैमरे ये न सिर्फ नियम और कानून तोड़ने वालों पर नजर रखते हैं बल्कि ड्राइवर्स को भी देखते रहते हैं। लेकिन आजकल कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं करते, बल्कि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई सेंसर्स भी लगे होते हैं। अगर आपको ड्राइव करते समय नींद आ रही है तो ये इसे भी कैप्चर कर सकते हैं और फिर जोर का सिग्नल देते हैं, जिससे आपकी नींद खुल जाती है। ये चेहरे भी पहचान सकते हैं, जिससे चोर, उचक्कों और क्रिमिनल्स के स्केच बनाने में आसानी होती है। इन सर्विलियंस की मदद से कानून टूटने पर भी लगाम लगाई जा सकती है। अगर इनमें से कोई भी कैमरा टूटता है तो प्रोग्राम्स स्पेशल सर्विसेज को इन्फॉर्म कर देता है। और एक सबसे मजेदार चीज वे साइट्स हैं जिनसे हम दुनिया भर के कैमरों तक पहुंच सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर दुनिया भर में चल रही चीजों का पता कर सकते हैं।